Just now taken a short position in JSW Steel at 1011.40. Stop loss is placed at 1012.80. So after this bullish candle, it will continue its downtrend. Sellers in this area should get activated here, and price should fall down. Very good and quick reaction by sellers after this bullish candle, though it is with increasing volume. Again, bears took the control and price is coming down. So I placed my target order near this day low at 1003.10, which will be around 1:6 risk-reward ratio trade. This is called beauty of price action. Once again, it went to this area again from the same level. The sellers got activated. So this is the importance of picking a right level to initiate the trade. And also now this will break this candle low and take my target. Good price movement and about to hit my target. Okay. So we have achieved 1:6 around risk-reward ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन जेएसडब्ल्यू। थोड़ा रिस्की ट्रेड था, लेकिन प्राइस एक्शन रीड कैसे करना है, कंफर्मेशन कैसे और क्यों लेना है, कब लेना है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। और ओवरऑल देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में स्टॉक है, लेकिन फिलहाल इस रीजन में साइड वेज है, क्योंकि ये एक ही स्विंग में अगर हम सिंपल तरीके से एनालिसिस करें तो कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब ट्रायंगल में फंसा हुआ है। सो फिलहाल अभी के लिए ट्रेंड में नहीं है, साइडवेज है, तो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें। और स्टॉक सिलेक्ट किया गया था बेस्ड ऑन, पहले देखेंगे तो मई मंथ का जो डिलीवरी वॉल्यूम है, जो अप्रैल का ब्रेकआउट है, वो यहाँ पे है। और अगर आप इसमें जो इम्पोर्टेंट कैंडल वो मार्क करोगे तो उसके ऊपर प्राइस चल रहा है, वो लगभग यहीं पे है, वो ऐसा कहीं यहीं पे है, वो होमवर्क आप देख लेना। इसके ऊपर है मतलब ये बाय है, तो सेल करना थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिस्की ट्रेड था थोड़ा। लेकिन अगर हम 3P की बात करेंगे, जैसा हमने लास्ट ट्रेड में किया था, तो इस कैंडल के हैंड लो में ये दो कैंडल का क्लोजिंग दिया है। अब ये ट्रिकी ट्रेड है। ट्रिकी ट्रेड क्यों है? क्योंकि इस कैंडल में भी पोजीशन बना है और इस कैंडल में भी पोजीशन बना है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये ब्रेक इनसाइड फ्रॉम बॉटम है, ये ब्रेक इनसाइड फ्रॉम टॉप है। अब ये कहीं भी जा सकता है, बॉटम को भी जा सकता है, ये टॉप तक भी जा सकता है। अब इसमें खेलना बहुत मुश्किल है वैसे ट्रेड लेना। तो जो लेटेस्ट फोर्स आया है यहाँ पे वो सेलर्स का है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज, डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज है ऑन सेल साइड। तो हम इस कैंडल को देखेंगे और 5 मिनट में अगर हम इसे स्टडी करेंगे तो प्राइस पहले हाई बना, फिर लो बना, और उसमें से इंपॉर्टेंट कैंडल है जो हाईएस्ट वॉल्यूम का है, जो ये है। ठीक है, अगर मैंने ये कंसिडर किया फर्स्ट कैंडल में जो आज का ओपनिंग था, जो यहाँ पे हुआ है, और ये कैंडल अगर हमने देखा तो ये आधा बुलिश आधा बेरिश है। वैसे वो डिसीजन कैंडल नहीं है, ये बुलिश डिसीजन कैंडल नहीं है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। और अगर इस कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे तो प्रीवियस डे का भी ब्रेकआउट वॉल्यूम है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिशनेस का साइन है। दो इसने ये रेजिस्टेंस कंफर्म किया है, ये बात ठीक है, लेकिन ये बुलिश कैंडल मैं कंसिडर करूंगा क्योंकि वॉल्यूम के साथ एक्टिविटी हुआ है और ये ओपन इक्वल टू लो है। तो हो सकता है यहाँ पे आए प्राइस ऊपर जाए, यहाँ पे आए प्राइस ऊपर जाए। अब ऐसा एविडेंस भी यहाँ पे दिख रहा था क्योंकि ये बुलिश पिन बार है। हो सकता है कि यहाँ के जो बायर है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए
हो सकता है। इस रेड कैंडल में ये अगर दिख रहा है टू ग्रीन टू रेड, फिर यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया, उसका आंसर मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया, उसका रीजन है। फर्स्ट रीजन, ये वॉल्यूम के साथ एक्टिविटी हुआ है, बुलिश एक्टिविटी। सेकंड रीजन, ये बुलिश कैंडल है, वैसे देखा जाए तो भी ये बुलिश कैंडल ही है, क्योंकि टॉप विक बॉटम विक ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। अब यहाँ पे हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो एक सपोर्ट बना है, और जब ये टू ग्रीन टू रेड बना तो ये कैंडल ने इस सपोर्ट का कंफर्मेशन दिया है, मतलब इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, इसका मतलब शायद यहां से भी बाउंस बैक हो सकता है, इसलिए ये ट्रेड लेना मैंने ठीक नहीं समझा। अब इस कैंडल के बाद थोड़ा ऐसा लगने लगा कि हाँ, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम अभी हो रहा है। तो इस कैंडल ने भी यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्ड किया है। अब डिसीजन मेकिंग कैंडल था ये, इसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, अब सेल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है। नंबर वन, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट जो ओपीबीएम मेथड से बनाया हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे सेलर का एक्टिविटी दिखा है, 100% यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकंड थिंग, ये जो पहला कैंडल जिससे डर के मैंने यहाँ पे ऑर्डर नहीं प्लेस किया, ओपन इक्वल टू लो, ये भी ब्रेक डाउन किया है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, सेम कैंडल, तो ये दूसरा कंफर्मेशन है। तीसरा कंफर्मेशन, अगर हम प्रीवियस डे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग जोन बना है, बेरिश ट्रेंडिंग जोन। ये चारों रेड कैंडल विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम बना है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन कल बनना था क्लोजिंग होते होते, लेकिन आज अगर उसके प्राइस ऊपर रहता है तो शायद इन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होकर प्राइस शायद ऊपर जा सकता है, जो यहाँ पे लग भी रहा था। अब अगर इन सेलर को जिंदा रहना है आज, तो उनको और सेल करना पड़ेगा, और ये कहाँ पे दिखा, इस कैंडल में दिखा। इस कैंडल ने इस जोन को भी ब्रेक डाउन किया, मतलब यहाँ पे फिर से ये सेलर शायद एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मल्टीपल रीजंस थे थोड़ा एंट्री डिले करने में। तो ये जो लेवल था सपोर्ट, उसके ऊपर मैंने थोड़ा कहाँ पे लगाया, 11.40, 20 पैसा नीचे एंट्री लगाया था। जो होल फिगर है 11.50, उसके नीचे 10 पैसा था, 11.40, जो इस कैंडल में ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के ऊपर और इस कैंडल के ऊपर था, जिसके भरोसे मैंने सेल किया था। इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखा था 12.80, और टारगेट 1:6 के करीब था। 3.1 पे रखा था टारगेट। वैसे देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल ट्रेड है, लेकिन प्राइस कंफर्मेशन लिया गया था बहुत सारा बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग कैंडल, वरना ये यहीं पे ट्रेड बनता विद दिस स्टॉप लॉस, शायद 1:8 भी मिल जाते यहाँ तक। लेकिन ठीक है, जो भी मिला वो अच्छा मिला विद प्राइस कंफर्मेशन। होप्स आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।